शादी कर ले और 35 टुकड़ा कर दे, क्या हम सहन करेंगे? बताओ। जो जमीन की गड़बड़ कर रहे हैं, कई दूसरे धर्म वाले अगर आदिवासी की जमीन वैसे नहीं खरीद सकते तो आदिवासी बेटी से शादी करके उसके नाम पे जमीन खरीदवा दें। यह पाप है। बोलो पाप है कि नहीं है? सब बोलो है कि नहीं पाप? यह पाप है। यह लव नहीं है, यह लव के नाम पे जिहाद है। और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं दूंगा। और उसमें आपका साथ चाहिए, बोलिए मिलेगा क्या? आप आज जोर से बोलो, पीछे तक मिलेगा क्या? आप मिलके एक हो जाओ, छल से बल से। अरे हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, कोई भी छल ले हमारे बच्चों को, शादी कर ले और 35 टुकड़ा कर दे, क्या हम सहन करेंगे? बताओ, जोर से बताओ, सहन करेंगे क्या? हम सहन नहीं करेंगे। और ये इसलिए जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ नया कड़ा कानून बनाया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, नहीं छोड़ा जाएगा। हमारी जमीन हमारे पास रहेगी, कोई छीन कर नहीं ले जाएगा। नहीं, इस नाम पे हमारी जमीनों में गड़बड़ सड़बड़ होती रहती है। इसलिए आपको सावधान रहना है। मामा साथ खड़ा है, चिंता मत करना यार, अब तो बढ़े चलो आगे। बहनों और भाइयों, ऐसा कर कई तो सरपंची का चुनाव लड़वाने के लिए शादी कर लेते हैं, पता है कि नहीं? सरपंची का चुनाव लड़वाना तो शादी कर ली आदिवासी सीट पे, यह कैसे होगा? और अगर ऐसा किया तो हम ऐसे कानून पे भी विचार करेंगे कि ऐसे लोगों को फिर जमीन का अधिकार ही खत्म हो जाए। बोलो ठीक है कि नहीं? जोर से बताओ, ठीक है कि नहीं? और सुनो, पैसा हमें यह अधिकार देता है कि अगर छल कपट से किसी ने जमीन नाम करवा ली, ग्राम सभा फिर उस पर हस्तक्षेप करेगी और उसकी जमीन उसको वापस दिला सकेगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बोल के बताओ, समझ में आ रही कि नहीं? उसकी जमीन वापस करवा सकेगी। हमारा जमीन का अधिकार मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन का टुकड़ा हमारे हाथ से बाहर नहीं जाना चाहिए। रहने के लिए धरती चाहिए, बच्चों का सपना पूरे करने के लिए धरती चाहिए। कुछ लोग हमारे जमीन के टुकड़े को हड़पने के चक्कर में लेते हैं। अब एक बात और, अपनी धरती पे रेत भी है, गिट्टी भी है, पत्थर भी है, खनिज भी है। अब अगर इसका सर्वे भी सरकार को करना होगा तो सरकार जब तक ग्राम सभा अनुमति नहीं देगी तब तक नहीं कर सकेगी। यह नहीं होगा कि भोपाल में बैठी सरकार ने कहीं का भी सर्वे करवा दिया, उसके लिए भी अनुमति चाहिए। और केवल सर्वे तक का नहीं है। देखो मेरे बहनों और भाइयों, इस अधिकार को समझ लेना। अपने गांव की सीमा में आने वाली रेत की खदानों, पत्थरों, गिट्टियों, बताओ उसका फायदा अपन को मिलना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो रे भाई, देखो ऐसा नहीं चलेगा, तो जोर से बोलो। और इसलिए उस पर पहला हक, अगर रेत निकलती है, गिट्टी निकलती है, पत्थर निकलते हैं, तो पहला हक आदिवासी सहकारी समिति को होगा। आदिवासी सहकारी समिति उस गांव की। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई तो पूछ लेना, क्लास है ये क्लास। अरे अपने बेटा बेटी क्रेशर नहीं चला सकते क्या? बताओ बताओ ना, चला सकते कि नहीं चला सकते? तुम चला सकते हो कि नहीं चला सकते? क्यों हमें यह हक नहीं? और इसलिए पैसा
अधिकार देता है अपने गांव की सीमा में आने वाली खदान, रेत की हो, पत्थर की हो, गिट्टी की हो, वो पहला अधिकार आदिवासी सोसाइटी का, उस गांव की आदिवासी समिति का। दूसरा अधिकार महिला का, उसके बाद बचे तो पुरुष का, और अगर कोई मना करे कि हमें नहीं चलाए तो दूसरे का। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, मामा भी जोर से बोल रहा है। होना चाहिए। तो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ लेना भैया। और इसलिए ये जमीन में जो गिट्टी पत्थर रेत है उसका अधिकार, ये हमारे जमीन के अधिकार। जल के अधिकार, अब गांव में अगर हमारे पास तालाब है तो 100 एकड़ तक जमीन में जो तालाब से सिंचाई होती है उस पर भी ग्राम सभा का अधिकार होगा, ग्राम सभा का।